हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक टेक्सोनोमिक की पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका टेक्सोनोमिक टूल्स और एड्स पढ़ेंगे। इसके अंदर टेक्सोनोमी की क्या है ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए, ये आपका एनईपी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 4 आपको पढ़ा दिया। यूनिट फर्स्ट है और ये थर्ड सेमेस्टर बोर्ड की चल रही है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर एडवांस डिग्री सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है तो देखिए, टेक्सोनोमिक टूल्स को टेक्सोनोमिक एड्स भी कहते हैं। तो ये सबसे खास बात है, आपको एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्सोनोमिक टूल्स क्या है या टेक्सोनोमिक एड्स क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये नाम आएगा लिखा हुआ या ये आएगा। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स प्रोड्यूस कुछ ऐसे स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होते हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हम किसी भी चीज़ को मैच करके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पर यही बात की जाएगी आज कीज़ के बारे में। तो कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन तकनीकों को टेक्सोनोमिक्स टूल कहते हैं या टेक्सोनोमिक्स एड्स भी कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि टेक्सोनोमिक टूल्स क्या है। तो टेक्सोनोमिक टूल्स वह है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्लांट को, एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ये एक टेक्निक है उनके बारे में पता लगाने की, टेक्सोनोमिक टूल्स। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह बायोलॉजिकल के लिए के लगभग सभी ब्रांच में यूज़ की जाती है। तो ये यूज़ कहाँ होती है, ये बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे टेक्सोनोमी का यूज़ होता जा रहा है, इसे टेक्सोनोमिक टूल्स कहेंगे। तो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसका यूजेस, तो इसे टेक्सोनोमिक्स टूल कहेंगे। अगर ये पैलियो बोटनी में यूज हो रहा है तो इसे पैलियो बोटनिकल टूल्स कहेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी में हो रहा है तो बायोलॉजिकल टूल्स, अगर ये पैलियो बोटनी में हो रहा है तो पैलियो बोटनिकल टूल्स कहेंगे। अगर बेसिकली देखा जाए तो इसे यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, उनका आइडेंटिफिकेशन करने में। तो कुछ टूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कुछ टूल्स का यहाँ नीचे नाम लिखा गया है जिन्हें यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो देखिए, जो पहला जो है वो कीज फ्लोरा, रिवीजन, मोनोग्राफ, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, इन सभी को यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल टूल्स में, टेक्सोनोमिक टूल्स में इनका यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें कीज भी टॉपिक है, फ्लोरा भी है, रिवीजन, मोनोग्राफ भी आपका टॉपिक है, हर्बेरियम मैंने आपको पढ़ा दिया, बॉटनिकल गार्डन, इन सभी का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, टैक्सोनॉमी की क्या होते हैं। अब इसमें ये टैक्सोनॉमी टूल्स के बारे में बात की ऊपर हमने, अब देखते हैं टैक्सोनॉमी की क्या होती है। तो टैक्सोनॉमी की को हम यूज़ करते हैं यूनिफैमिलियर के लिए, यूनिफैमिलियर प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। यानी कोई भी हमें प्लांट मिला, उसका कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं है, उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, उसको सीक्वेंस से रखने के लिए, उसका ऑर्डर बनाने के लिए, उसे किस फैमिली में रखना है, उस चीज़ को मैच करके उनकी सभी डिटेल को देखते हुए उन्हें फैमिली दी जाती है। तो देखिए, यूनिफैमिलियर प्लांट वे होते हैं जो प्लांट उनकी आसानी से आइडेंटिफिकेशन की वे उस क्लास के होते हैं। तो देखिए, उन्हें पहचान की जा सकती है जिनकी, तो वे किस क्लास के होते हैं या किस ग्रुप के होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए 5 ग्रुप है। मान लीजिए, ये आपको यहाँ पर डिटेल में समझाते हैं। मान लीजिए, ये आपकी 5 फैमिली है अलग अलग, ये आपके अलग अलग फैमिली हो गई। ये आपको कोई भी प्लांट मिला, तो ये जो प्लांट है ये 4th नंबर का है। मान लीजिए आपको नहीं पता ये 4th फैमिली का प्लांट है, आपको ये नहीं पता, तो इसका सिंबल ये है।
इस प्लांट में जो क्वालिटी है वो भी जेड वाली क्वालिटी है। तो आप कैसे मैच करोगे? जो कीज होगी, जो टैक्सोनॉमी कीज होगी, जब हम फर्स्ट फैमिली में इसे मैच करेंगे तो नहीं आएगा, सेकंड में मैच करेंगे तो नई सीक्वेंस मिलेगा, थर्ड में करेंगे तो नई सीक्वेंस मिलेगा। जब फोर्थ पर जाकर इसे मैच किया जाएगा तो इसका जेड और इसका जेड मैच हो जाएगा, यानी कि ये फोर्थ फैमिली का रखा गया है। तो इसके क्या हो गई, ये एक सीक्वेंस होगा, इसका ये एक ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से इनके लिए कीज यूज की जाती है जिनसे इनके बारे में पता किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन में या फिर फैमिली क्या होती है, ऐसे यूनिफैमिलियर प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा टैक्सोनॉमी का यूज कितनी अच्छी जगह पर हो रहा है। तो टैक्सोनॉमी का आपको पता चल गया कहाँ यूज हो रहा है। तो जो टैक्सोनॉमी कीज है उस करेक्ट उस वह उस करेक्टर बेस्ड होती है जो कि स्टेबल और रिवर्सिबल हो। मान लो कोई प्लांट डिफरेंट स्पीसीज है, यानी कि ये स्टेबल और रिवर्सिबल भी हो सकती है। जो प्लांट डिफरेंट स्पीसीज है। डेविस व हीवुड ने सन 1963 में टैक्सोनॉमिस्ट की जो है उन्हें मेन ऑब्जेक्ट है, उनका जो कार्य था वो मेन ऑब्जेक्ट है। उन्होंने बताया जो टैक्सोनॉमी की होती है उनका जो मेन ऑब्जेक्ट है किसी भी प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना है। तो जो उनका मेन ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो उनका काम करने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, किसी भी प्लांट को या स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना। जो आइडेंटिफाई में उस टाइम लग रहा है उस टाइम को कम करना या उस टाइम को बचाना, यानी कि किसी भी प्लांट या स्पीसीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो टैक्सोनॉमी की का यूज़ करके उसमें कम समय लगे, और उस टाइम को बचाना जो कि आइडेंटिफिकेशन में इससे हम एक समय में दो ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ओवेबल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसी टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसीलिए ये टैक्सोनोमिक टूल्स बनाए गए हैं। फ्लोरा मैंने आपको पीछे बताया था, फ्लोरा का इसमें भी मतलब है। तो चलिए पीछे मैंने फ्लोरा का पिछला जो प्रीवियस टॉपिक था वो आपका फ्लोरा ही था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर पहले फ्लोरा टॉपिक देख लीजिएगा। तो फ्लोरा का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट ग्रो कर रही है, मतलब प्लांट की जो वैरायटी है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसी को फ्लोरा कहा जाता है। नेचुरल हैबिटेट में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट है, प्लांट के स्पीसीज, उनके बारे में स्टडी करना ही फ्लोरा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, किसी एरिया में, स्पेशल एरिया में लोकल फ्लोरा बताया था मैंने आपको, ई फ्लोरा बताया था। जो लोकल फ्लोरा था प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने लोकल फ्लोरा, मैंने आपको लोकल और ई फ्लोरा बताया था। तो देखिए जो लोकल फ्लोरा है जो लोकल जगह पर पाया जाता है, जैसे इंडिया में कुछ जगह पर ये पाया जाता है। जो ई फ्लोरा था ये ऑनलाइन बिकता है और इसे हम, इसका रेट, इसकी क्वालिटी हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो ई फ्लोरा वे था। तो इसी तरह अगर हम एनिमल की के बारे में स्टडी करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन से एनिमल की स्पीसीज पाई जाती है, उसकी कौन कौन सी पाई जाती है स्पीसीज, नहीं नहीं उन्हें काउंट करते हैं या फना कहा जाता है। अब देखते हैं मैनुअल्स। तो ये क्या है, एक टैक्सोनोमिक टूल होती है यह भी, जो कि मैनुअल्स है। ये हमें गाइड करते हैं किसी भी चीज़ को हम मैनुअली कंपेरिजन करने में। जैसे कोई बुक होती है उनसे हम किसी भी स्पीसीज को कंपेयर करेंगे, यानी कि स्पीसीज को कंपेयर करेंगे और तुलना करके उसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल करते हैं उसमें एम दिए जाते हैं, आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जूलॉजी में, बॉटनी में करे होंगे। जब आपको प्रैक्टिकल करना होता है तो आप रिजल्ट जो बुक होती है उनसे मैच करते हैं ताकि हमारा कहीं गड़बड़ ना हो, या हम उनके एम को अपने ऑब्जेक्ट से मैच करते हैं, यानी कि क्या क्या मटेरियल है
उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट दी गई है और क्या क्या सावधानी है, ये सभी चीज़ें हम अपनी बुक्स में चेक करते हैं। तो उसमें यही बात बताई गई है सेम, कि उसमें एम को, जैसे उसमें एम दिए होते हैं, उसका ये एम होता है कि बाद में आपका जो रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग आप उस रिजल्ट को लिखते हैं या कंपेयर करते हैं या बताते हैं। सेम मैनुअल में जो गिवन स्पीसीज है उसको किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, अपने रिजल्ट को फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि आपका रिजल्ट जो है गलत ना आए, इसीलिए आप उसे मैच करके देखते हैं अपनी बुक से। तो मैनुअल्स क्या है? मैनुअल्स यही है कि किसी भी जो दी जाती है उससे कंपेयर करना, ताकि आपका आगे जाके आपका जो आंसर है वो गलत ना हो। तो देखिए, अब देखते हैं जो अगला पॉइंट है वो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? किसी भी गिवन टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए कोई भी हमें टैक्सोन दिया हुआ है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, मेडिकल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, वे अगर हम उसके बारे में पढ़ना है तो ये जो मोनोग्राफ होते हैं, जितने भी मेडिकल प्लांट होते हैं वे लिखे हुए होते हैं। जो मोनोग्राफ होता है उसमें सभी मेडिकल प्लांट लिखे हुए होते हैं, उनसे हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसे मेडिसिनल प्लांट होंगे दिए होंगे, उनमें स्टडी करते हैं या फिर उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कैटलॉजिस्ट। कैटलॉगी में स्पीसीज उनके अल्फ़ाबेटिकल लिखा होता है। तो ये वो होती है, इनमें क्या होता है, इनमें अल्फ़ाबेटिकल लिखा होता है, यानी यह किसी भी अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखे होते हैं। सिंपली कैटेगरी में जो स्पीसीज होते हैं उनको एक लिस्ट के रूप में लिखा होता है, जो कि कैटलॉगी ऑफ लाइफ, इसमें ये 1.8 मिलियन स्पीसीज है ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं। तो देखिए, अगला टॉपिक जो हम कल पढ़ाएंगे वो की सिंपल सिंगल एक्सिस एंड मल्टी एक्सिस बॉटनिकल, ये हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। ये आपका टॉपिक है, 2-3 टॉपिक आपके कुल बचे हैं इस यूनिट में, उसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, साथ में हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो आपको कैटालॉगीज और मोनोग्राफ समझ में आएगा होगा। मोनोग्राफ को मैं एक बार और बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 नंबर में आ सकता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी होती है जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, तुलसी, नीम और भी अदर प्लांट है, उनके बारे में डिटेल से लिखा होता है, और भी मेडिसिनल प्लांट। तो इनसे उनके बारे में पढ़ लेते हैं और जहाँ पर उन्हें यूज़ करना है कर लेते हैं।